अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अकरम है और मैं एक कंपनी में कमर्शियल डायरेक्टर हूँ। माई कम इज़ वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ पाकिस्तान। आज मैं KYC के प्लेटफॉर्म से कुछ बातचीत आपसे करूँगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स लाइफ में जब हम होते हैं तो हमें कोई ये नहीं सिखाता कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब कैसे होना है। वी जस्ट गो फॉर डिग्री और हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लाइफ में आते हैं तो वहाँ आपकी डिग्री काउंट करती है, यस, मगर और बहुत सी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। मेरे अपने करियर में मैंने बेताशा हायरिंग की हैं एंड आई नो किस किस्म के कैंडिडेट्स जॉब में हासिल करते हैं और फिर उन जॉब में एक्सेल करते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को 2-3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। दूसरा स्किल सेट जो शायद हमें ना इदारों में सिखाया जाता है, ना ही हमारा माशरा हमें सिखाता है, वो है रेजिलियंस। आप में रेजिलियंस कितनी है? हाउ मैनी टाइम यू फेल एंड देन स्टैंड अप। आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उसको आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? क्या आप 9 to 5 वाले हैं या आप टाइमलेस काम करते हैं? यू गो फॉर योर असाइनमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा वही लोग पसंद किए जाते हैं जो कि अपनी असाइनमेंट्स को फॉलो करते हैं, टाइम को फॉलो नहीं करते। तो रेजिलियंस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि हमें सीखना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट स्किल है हाउ टू हैंडल द ह्यूमन बीइंग्स, how to go along with humans. some may be not good, कुछ लोग जो है उतने अच्छे नहीं होते, मगर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और स्पेशली कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो ये तीसरा स्किल सेट हाउ टू गो अलॉन्ग विद ह्यूमंस, और इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंटरपर्सनल स्किल्स, कि आप बाकी लोगों से मामला कैसे इख्तियार करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। बिकॉज आज आप तालीम में तो अकेले हैं, मेहनत करते हैं और पढ़ रहे हैं, मगर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपके साथ कुछ को-वर्कर्स होंगे, आपने उनके साथ अच्छा मामला रखना है। वन डे व्हेन यू विल बी हैविंग अ टीम, आपने उस टीम को लीड करना है, तो आपको इंसानों के साथ मामला करने की समझ बूझ होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यू मस्ट बी हैविंग वन टीम स्पोर्ट। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई एक टीम स्पोर्ट ज़रूर लेनी चाहिए। वो इस स्किल्स को, इंटरपर्सनल स्किल्स को, ह्यूमन स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर करती है। तो ये तो हो गई बात उन स्किल सेट्स की जो आपको सीखने चाहिए अपनी तालीम के साथ साथ। अब व्हेन यू आर ग्रेजुएटेड तो फिर 2 चॉइसेस होते हैं प्रोफेशनल्स के पास, ईदर टू गो फॉर द जॉब और गो फॉर द बिजनेस। मैं अगर आपको अपना बताऊं, मैं एक कंपनी में कमर्शियल डायरेक्टर हूं और जो तनख्वाह मैं ले रहा हूं सैलरी, वो मे भी बहुत से लोगों का ख्वाब होगी, बट इवन एट दिस स्टेज आई थिंक कि एंटरप्रेन्योर्स आर बेटर देन मी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स आर पेइंग टू मी। आप जब जॉब करते हैं तो आप अपनी फैमिली के जिम्मेदार होते हैं। जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप बहुत सारी फैमिलीज के कफील होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस काम में अल्लाह मियाँ बरकत ज़्यादा देगा। तो ये तो एक इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द की। आप देखें सारी दुनिया में एजुकेशन जो होती है वो एनलाइटनमेंट के लिए होती है, आपको लाइफ के बारे में सिखाने के लिए होती है, नॉलेज के लिए होती है, मगर जॉब करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करने के लिए पढ़ें। Yes, everyone should analyze himself and see what are his strengths and what are his area of improvement. Some people may be better suited for jobs, but that person even which is doing the job may be a better entrepreneur. असल में हमारा माशरा हमें इस तरह से रिस्क टेकिंग करने नहीं देता और हमारे माशरे में इसको डिस्करेज किया जाता है। If you go to the western societies, we see कि लोग कैसे बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, जैक मा, पिक एनी अदर एनी एंटरप्रेन्योर। कोई रिसोर्स की बात नहीं है। हमारी जहन में पहला सोच ये आती है कि जब हम बिजनेस करेंगे तो कोई बहुत बड़ा रिसोर्स बेस चाहिए। जस्ट गो एंड सी द जॉनी एंड जुगनू, दे वर जस्ट द लम्स ग्रेजुएट्स एंड लॉट ऑफ अदर एग्जांपल।
few days back I met a guy. He was just supplying fresh vegetable and fruits on call. He had developed a website और उस पर वो on call supply कर रहा है और उसका डेली का जो turnover है per day income is about 50,000 rupees and he was just graduated 2 years back. तो this is the power of entrepreneurship. मैं encourage करूँगा आपको, KYC एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने एक ऐसा एरिया अपने लिए चूज़ किया है जो मैं नहीं समझता इससे पहले किसी ने इस एरिया पे काम किया है, कि बच्चों में उन स्किल सेट को डेवलप किया जाए जो आने वाले टाइम में उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आए. इधर दे विल बी एबल टू गेट बेटर जॉब्स, उनके ऑड्स बेहतर हो जाएं इन गेटिंग द जॉब्स, उनके चांसेस बेहतर हो जाएं अगर वो जॉब करना चाहते हैं. और अगर वो जॉब नहीं करना चाहते तो बेस्ट ये है कि दे बिकम एंटरप्रेन्योर और वो ऐसा काम करें जिसमें दे बिल्ड सम लीगेसी. थैंक यू वेरी मच.